रात का समय था। गांव बढ़वा घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव में एक पुराना किस्सा मशहूर था। इस गांव के पीछे वाले जंगल में एक जिन्न कैद है और जो भी उसे छू लेता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन आज ये कहानी किसी किताब या बुजुर्ग की जुबान पर नहीं, बल्कि एक लड़की की जिंदगी में सच होने वाली थी। राधिका, 22 साल की सीधी साधी गांव की लड़की। जिन्न, सदियों से ताबीज में कैद, लेकिन आजादी की तलाश में। पंडित सोमदत्त, गांव का पुराना तांत्रिक जिसे जिन्न के रहस्य की जानकारी है। गांव वाले जो हमेशा डर कर जिन्न का नाम भी नहीं लेते। राधिका खेत से लौट रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चमकते ताबीज पर गई। वो ताबीज अजीब नीली रोशनी फैला रहा था। राधिका बड़बड़ाई, ये क्या है? शायद कोई गहना होगा, इसे घर ले चलती हूं। उसने जैसे ही ताबीज उठाया, जमीन हिलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक चारों ओर धुआं छा गया। धुएं के बीच से एक लंबा चौड़ा नीली चमड़ी वाला जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं। जिन्न ने जोर से गरज कर कहा, आखिरकार कोई मुझे छू ही लिया। तुमने मुझे आजाद किया है लड़की, अब तुम्हें मेरी कैदी बनना होगा। राधिका डर के मारे कांप गई। ना, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जिन्न ने हौसले हुए कहा, गलती तो यही है, अब तुम्हारी हर सांस मेरे वश में होगी। गांव के लोग अगली सुबह इकट्ठा हुए। सबको खबर थी कि राधिका देर रात घर नहीं लौटी। उसकी मां रोती हुई बोली, मेरी बेटी कहां चली गई? कल रात तक तो खेत से लौट रही थी। पंडित सोमदत्त आगे आया। मैंने कहा था उस जंगल में मत जाना, वहां ताबीज में कैद जिन्न है, शायद वही उसे ले गया है। गांव वाले घबराकर बोले, अब क्या होगा? क्या राधिका बच पाएगी? पंडित गंभीर आवाज में बोला, जिन्न को हराना आसान नहीं। अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो उसकी आत्मा तक को खा जाता है। जंगल के बीच एक टूटा हुआ किला था। वहां जिन्न ने राधिका को बांध रखा था। राधिका कांपते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिन्न धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी लाल आंखें और डरावनी हो गई। तुम नहीं समझोगी लड़की, सदियों से मैं कैद था। जिसने भी मुझे आजाद किया वो मेरी गुलाम बन गई। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। राधिका चीखी, रोई, लेकिन चारों ओर सिर्फ गूंजती आवाजें थी। रात दर रात जिन्न राधिका के पास आता, कभी अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता, कभी उसकी परछाई से बातें करता। राधिका अकेली रोती रहती। उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, भाग नहीं सकती, मैं यही हूं। कभी अचानक बर्फीली हवा उसे जकड़ लेती, कभी लाल आंखें अंधेरे में चमक उठती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पंडित सोमदत्त ने गांव वालों से कहा, अगर हमें राधिका को बचाना है तो उस किले में जाना होगा, लेकिन याद रखना, जिन्न सिर्फ आग और मंत्र से डरता है। गांव के कुछ बहादुर लोग तैयार हुए। सबने हाथ में मशालें और मंत्रों वाली माला ली। रात को सब किले में पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, हवा ठंडी हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक जिन्न की हंसी गूंज उठी, तुम सब मुझे रोकने आए हो? सदियों से कोई नहीं रोक पाया और अब भी कोई नहीं रोक पाएगा। वो धुएं में बदलकर इधर उधर घूमने लगा। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। राधिका को देखकर उसकी मां रो पड़ी, बेटी मैं तुझे लेने आई हूँ। राधिका ने हाथ बढ़ाया, माँ मुझे बचा लो। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिन्न दर्द से चिल्लाया, आह, ये मंत्र, ये आग बंद करो। लेकिन पंडित लगातार मंत्र पढ़ते रहे। गांव वालों ने मशालें जिन्न की ओर फेंकी। जिन्न चीखते हुए बोला, नहीं, मैं फिर से कैद नहीं होना चाहता। आखिरकार मंत्र और आग की शक्ति से जिन्न फिर से धुएं में बदल गया और उसी ताबीज में समा गया। राधिका आजाद हो गई। गांव वाले उसे लेकर बाहर आए। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जब सब लोग ताबीज को दफनाने लगे, तभी राधिका की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो धीरे धीरे हंसने लगी। क्या तुम सच में सोचते हो मैं आजाद हो गई हूँ? सब लोग डर से पीछे हट गए। पंडित चौंक कर बोला, हे भगवान, जिन्न ने अपना अंश इस लड़की में छोड़ दिया है। राधिका अब गांव लौट आई, लेकिन उसके भीतर जिन्न की आत्मा छिपी हुई थी। रात को लोग उसकी खिड़की से अजीब आवाजें सुनते। कभी कभी उसकी आंखें लाल चमक उठती। और फिर एक दिन गांव से एक और लड़की गायब हो गई।